जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हम कवर करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। According to first law of thermodynamics, total energy of universe is constant. ठीक है, इसे कहेंगे बेटा हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स की एनर्जी क्या रहेगी बेटा? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और उसे क्या लिखेंगे हम? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन है बेटा हमारे पास डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या है? यहाँ पे देखो डेल्टा यू इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, देखो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बेटा, यहाँ पे हमने गैसेस सिस्टम लिया। देखो यहाँ पे हमने गैसेस सिस्टम लिया और मूवेबल पिस्टन्स को यहाँ पे एडजस्ट किया बेटा। इसके अंदर लिया हमने गैस को। अभी इसकी हम इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करेंगे डेल्टा यू से। तो इंटरनल एनर्जी को दो तरह से बढ़ा सकते बेटा। हम इंटरनल एनर्जी को दो तरह से बढ़ा सकते, या तो हम हीट को प्रोवाइड करेंगे या तो हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे। देखो इस सिस्टम के हमें इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट को डिनोट करेंगे क्यू से, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी बेटा। हीट प्रोवाइड करेंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और देखो हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, मतलब प्रेशर अप्लाई करेंगे, और जब गैस कॉम्प्रेस होगी जब गैस बेटा कॉम्प्रेस होगी तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे या तो सिस्टम के ऊपर हम वर्क करेंगे बेटा। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके वर्क करेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेस हो जाएगा, और जब गैस कॉम्प्रेस होगी तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो दो तरीके से हम इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं, या तो हम हीट अप्लाई करेंगे या तो हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे। तो क्यों क्या है बेटा? यहाँ पे देखो हीट गिवन टू द सिस्टम, हम सिस्टम को हीट अप्लाई करेंगे। ठीक है, हीट गिवन टू द सिस्टम, तब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और क्या कर सकते हैं? देखो W क्या है? हीट गिवन टू द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर बेटा हम वर्क करेंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन दो तरीके से हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। देखो हम सिस्टम की टोटल एनर्जी को लिखेंगे बेटा। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल के मोशन की वजह से, मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? देखो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा? अंदर की
एनर्जी, अंदर की एनर्जी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, एटम एंड मॉलिक्यूल की वजह से होती है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या है बेटा? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, और इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से होती है? देखो अंदर की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा? अंदर की एनर्जी किसकी वजह से होगी? इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, एटम और मॉलिक्यूल की वजह से। देखो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी में बेटा पार्टिकल की मूवमेंट कैसी रहेगी? देखो इस तरह से यहां पे पार्टिकल की मूवमेंट रहेगी। ठीक है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो जब पार्टिकल रोटेट करेगा बेटा तो उसे क्या कहेंगे हम? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो उसे कहेंगे हम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी प्लस बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, इन सभी एनर्जी को हम कंबाइन करेंगे बेटा तो इक्वल आएगा इंटरनल एनर्जी के बराबर। इंटरनल एनर्जी क्या है? ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। और आपको ध्यान में रखना है इन केस ऑफ आइडियल गैस, इन केस ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल के बीच में बेटा, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी यहां पे, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों रहती है बेटा? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तब हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मॉलिक्यूल आइडियल गैस के केस में क्या है कि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी। तो आइडियल गैस के केस में हम क्या कह सकते हैं? इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होंगी बेटा वही हम इंटरनल एनर्जी मान के चलेंगे इन केस ऑफ आइडियल गैस। देखो इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करेंगे डेल्टा यू से बेटा। ये क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो हम इंटरनल एनर्जी को फाइंड नहीं कर सकते बेटा, इंटरनल एनर्जी को फाइंड नहीं कर सकते हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, हम चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को हम फाइंड नहीं कर सकते। इंटरनल एनर्जी क्या है? डेल्टा यू इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है? देखो क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करेगी। डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, तो डेल्टा यू क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डेल्टा यू बेटा स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल, इसे कहेंगे हम इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डिनोट करेंगे डेल्टा यू से। क्या है? स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्यों कहा? चेंज डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, चेंज डिपेंड रहेगा बेटा इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। देखो जैसे कि यहां पे हमने ग्राफ लिया प्रेशर वॉल्यूम का और यहां पे लिया हमने इंटरनल एनर्जी U1 U2। तो इंटरनल एनर्जी कैसे लिखेंगे? डेल्टा यू इक्वल टू U2 माइनस U1। चाहे बेटा आप इस रास्ते से जाओ, फर्स्ट रास्ते से जाओ, फर्स्ट पाथ से जाओ या सेकंड पाथ से जाओ, चेंज क्या आएगा? सेम आएगा। चाहे आप फर्स्ट पाथ से जाओ या सेकंड पाथ से जाओ, चेंज क्या आएगा?
सेम आएगा तो इसे क्या कहेंगे हम, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन। चेंज बेटा पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, रास्ते के ऊपर चेंज डिपेंड नहीं रहेगा, उसे क्या कहेंगे हम, स्टेट फंक्शन। देखो डेल्टा यू क्या है बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम फाइंड कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को फाइंड हम नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। और इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्यों कहा, चेंज डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। पाथ के ऊपर चाहे आप इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ, चेंज दोनों के लिए क्या आएगा, सेम आएगा, तो इसे क्या कहेंगे हम, स्टेट फंक्शन। क्या कहेंगे हम, स्टेट फंक्शन, ठीक है। देखो बेटा इन साइक्लिक प्रोसेस में कौन सा भी स्टेट फंक्शन रहने दे, उसका चेंज जीरो निकल के आएगा। देखो इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या निकल के आएगी, जीरो निकल के आएगी। इन साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो निकल के आएगी बेटा। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन है हमारे पास, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस W। और W को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डेल्टा U इक्वल टू क्यू। W का फॉर्मूला बेटा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। और चेंज इन वॉल्यूम जीरो रहेगा तो डेल्टा U इक्वल टू क्यू के बराबर आएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या बेटा यहाँ पे, जीरो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा U इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जीरो रख देंगे तो डेल्टा U इक्वल आएगा क्यू के बराबर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू एन सी डेल्टा टी, क्यू एन डेल्टा टी। और मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट करेंगे हम सी से, क्यू एन डेल्टा टी। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बेटा क्या रहेगा, CV इज इक्वल टू क्यू एन डेल्टा, क्यू सी इक्वल टू क्यू एन डेल्टा टी। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे Q इज इक्वल टू सी एन डेल्टा टी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम यहां पे लगा देंगे हम V। QV इज इक्वल टू CV एन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, जीरो। देखो बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास, C इक्वल टू क्यू एन डेल्टा टी, ठीक है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, C इक्वल टू क्यू एन डेल्टा टी। क्यू को क्या लिखेंगे बेटा, Q इज इक्वल टू सी एन डेल्टा टी। और जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो यहाँ पे फी लगा देंगे, ठीक है। अभी देखो डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिखा है हमने, QV। और यहाँ पे QV की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन CV डेल्टा टी। तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला निकल के आएगा बेटा इंटरनल एनर्जी का, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन CV डेल्टा टी। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन CV डेल्टा टी, एन CV डेल्टा टी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो इस फॉर्मूले को समझेंगे हम। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन CV डेल्टा टी। डेल्टा यू क्या है बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे, मोल। CV क्या है बेटा यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा टी क्या है बेटा यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं एन CV डेल्टा टी। तो इसके ऊपर हम बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।
अभी देखो यहाँ पे क्या है, इंटरनल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा, टेम्परेचर के ऊपर। डेल्टा यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। देखो हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे बेटा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहां पे बढ़ जाएगी। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दे रखा है देखो, अ गैस इज एलो टू एक्सपांड। देखो बेटा गैस का एक्सपांशन हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव निकल के आएगा, ठीक है। तो गैस इज एलो एक्सपांड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 10 लीटर। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आ गया बेटा, V2 माइनस V1, ठीक है। 10 माइनस 1 तो चेंज इन वॉल्यूम निकल के आ गया 9 लीटर, ठीक है। अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल कितना दे रखा है हमें, P एक्सटर्नल दे रखा है हमें 0.50, ठीक है। अ गैस एब्सॉर्ब Q दे रखा है बेटा हमें, हीट दे रखा है और एब्सॉर्ब हो रही बेटा हीट यहाँ पे, तो एब्सॉर्ब हो रही तो इसे पॉजिटिव में लिखेंगे, रिलीज होंगी तो बेटा हम उसे निगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। हीट रिलीज होंगी तो निगेटिव में, एब्सॉर्ब होंगी तो पॉजिटिव में लिखेंगे। तो क्यू के हीट की वैल्यू दे रखी है 250 जूल हीट। if the gas absorb 250 joule of heat from its surrounding से गैस बेटा 250 जूल एब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, from its surrounding what are the value of Q, W and U। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट का वैल्यू निकालना बेटा, वर्क का वैल्यू निकालना है और इंटरनल एनर्जी का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी देखो क्यू की वैल्यू तो हमें दे रखी बेटा यहाँ पे कितना है 250 जूल, हमें वर्क निकालना है। तो वर्क के लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा पी एक्सटर्नल कितना दे रखा है हमें 0.50, वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा हमें, चेंज इन वॉल्यूम कितना निकल के आ गया 9, तो ये कितना हो गया देखो 50 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻², 12, तो ये कितना हो गया 450, ठीक है। 4.5 एटीएम लीटर, वर्क कितना आ गया बेटा 4.5 एटीएम लीटर, बट हमें जूल में चाहिए तो 1 एटीएम लीटर को लिख सकते हैं हम 101.3 जूल। तो 4.5 इंटू 101.3 जूल, तो कितना निकल के आ गया बेटा ये 12, तो यहाँ पे 450 जूल के आसपास निकल के आएगा, ठीक है। तो एक्सपांड, जब गैस बेटा एक्सपांड होगी तो दुनिया पे वर्क करेगी, तो जब दुनिया पे वर्क करेगी तो निगेटिव वर्क आएगा, क्या आएगा, निगेटिव वर्क आएगा। देखो हीट दे रखा है हमें 250, वर्क कितना निकल के आ गया -450, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा बेटा, देखो वैल्यू पुट करनी है अभी, क्योंकि वैल्यू कितनी दे रखा है हमें 250, वर्क कितना निकल के आ गया -450, तो ये कितना हो गया 450 माइनस 250, 0, ठीक है, 2 माइनस में आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली देखो बेटा किससे रिलेट कर रहा है, आंसर रिलेट कर रहा है अप्रोक्सीमेटली ए से। देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दे रखा है देखो, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन का कंबशन है बेटा। देखो डिटरमाइन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर में, बेंजीन का कंबशन हो रहा है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, और देखो हीट कितनी दे रखे है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन डिटरमाइन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, हीट दे रखी है बेटा, डिनोट करेंगे Q से -870 केल्विन कैलोरी पर मोल, एट टेम्परेचर कितना दे रखा है 298 केल्विन। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू की वैल्यू बेटा इंटरनल एनर्जी हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे देखो, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू,
डेल्टा यू इक्वल टू क्यू कितना दे रखा है बेटा हमें 870 प्लस डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अभी बॉर्न कैलोरीमीटर में बेटा, बॉर्न कैलोरीमीटर में चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो आप यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जीरो रख दोगे तो पूरी वैल्यू क्या निकल के आएगी, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस 870 माइनस जीरो। तो डेल्टा यू निकल के आ गया बेटा माइनस 870 केल्विन, केल्विन कैलोरी पर मोल, केल्विन कैलोरी पर मोल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर 3। तो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है देखो, इफ गैस ऑफ वॉल्यूम, देखो गैस का वॉल्यूम दे रखा है हमें, इस कंटेनर में लिया बेटा हमने गैस को और इसका टोटल वॉल्यूम दे रखा है हमें, वॉल्यूम दे रखा है गैस का 30 मीटर क्यूब, ठीक है। और क्या दे रखा है देखो, इन अ रिजिड कंटेनर, और इसको हीट प्रोवाइड की बेटा, हीट प्रोवाइड की, गैस को हीट प्रोवाइड की 60 जूल, कितनी जूल, Q इज इक्वल टू 60 जूल, ठीक है। इट्स प्रोवाइड टू इट कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, Q प्लस W, डेल्टा U इक्वल टू Q कितना है बेटा यहाँ पे 60 जूल। और देखो कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, चेंज नहीं बेटा। तो वॉल्यूम जब फिक्स होगा, देखो माइनस W को क्या लिख सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। चेंज इन वॉल्यूम क्या है बेटा, कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, जीरो। तो डेल्टा यू इक्वल टू 60 माइनस यहाँ पे जीरो रख दोगे तो ये क्या आएगा, जीरो निकल के आएगा। डेल्टा यू कितना आ गया देखो, डेल्टा यू इक्वल टू, डेल्टा यू इक्वल टू, डेल्टा यू इक्वल टू आ गया बेटा 60। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है देखो, 0.5 मोल ऑफ O2 इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। कैलकुलेट, हमें Q निकालना है बेटा, हीट निकालनी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो देखो हीट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, ठीक है। तो Q इक्वल टू एन कितना दे रखा है, नंबर्स ऑफ मोल दे रखा है बेटा हमें 0.5, और Cp की वैल्यू दे रखी है हमें 7 कैलोरी पर मोल केल्विन। और चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा देखो, चेंज इन टेम्परेचर आएगा बेटा 125 माइनस 25, तो ये आएगा 100। तो Q कितनी निकल के आएगी देखो 35 कैलोरी, ठीक है, 350 कैलोरी। और क्या निकालना है हमें, डेल्टा यू निकालना है। तो डेल्टा यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी, ठीक है। तो हमें Cp दे रखा है बेटा, तो Cp इज इक्वल टू CV प्लस R। तो Cp कितनी दे रखी है 5, CV हमें चाहिए, R की वैल्यू कैलोरी में कितनी होगी, R इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो यहाँ पे देखो बेटा Cv की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, Cv की वैल्यू आ गई यहाँ पे, सॉरी Cp की वैल्यू दे रखी है 7, तो Cv की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5। तो डेल्टा यू कितना निकल के आ गया, 0.5 इंटू 5 NCV डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है बेटा 100, तो ये कितना निकल के आ गया 250, ठीक है, कैलोरी। तो डेल्टा यू और क्यू की वैल्यू हमें मिल गई। अभी हमें निकालना है बेटा वर्क भी निकाल सकते हैं, यहां से हम देखो वर्क भी निकाल सकते हैं। वर्क कैसे आएगा, W देखो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस W। डेल्टा यू कितना दे रखा है हमें 250, इक्वल टू क्यू की वैल्यू दे रखी है बेटा हमें 350। तो यहां से आप वर्क निकाल सकते हैं। देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6। 1 मोल ऑफ हीलियम इज हीटेड फ्रॉम 270 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो हम कांस्टेंट प्रेशर के लिए निकालेंगे बेटा, पहले कांस्टेंट प्रेशर।
तो फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहां से हम वर्क डन निकालेंगे। पहले तो हम डेल्टा यू और क्यू निकालेंगे। क्यू के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन सीपी डेल्टा टी। एन कितना दे रखा है बेटा, 1 मोल दे रखा है। सीपी की वैल्यू कितनी देखो, हीलियम के लिए मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सीपी की वैल्यू चाहिए। सीपी क्या होता है, सीवी प्लस सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, और वैल्यू बेटा हम कैलोरी में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सीपी इज इक्वल टू सीवी, सीवी क्या है बेटा, सीवी इज इक्वल टू एफ बाई 2 आर, और एफ मोनो एटॉमिक के लिए बेटा एफ की वैल्यू होती है 3। तो यहाँ पे Cv इज इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2। तो Cv की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3, और आर की वैल्यू कितनी बेटा, आर की वैल्यू कितनी कैलोरी के केस में 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो Cp कितना निकल के आ गया 5, Cp कितना निकल के आ गया 5, और डेल्टा टी कितना आएगा, चेंज कितना आएगा बेटा 30, चेंज आएगा यहाँ पे 30। तो ये कितना निकल के आ गया 150, क्यू निकल के आ गया बेटा 150 कैलोरी, ठीक है। अभी क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास, डेल्टा यू की वैल्यू हमें निकालनी है। तो डेल्टा यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है देखो, इंटरनल एनर्जी का, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। तो एन कितना बेटा 1, सीवी की वैल्यू सीवी इज इक्वल टू एफ बाई 2 आर। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितनी बेटा 3, और आर की वैल्यू कितनी है 2, 2 2 कैंसल, तो ये कितना आ गया 3 30, तो ये कितना आ गया 90 कैलोरी, कितना आ गया 90 कैलोरी। तो देखो पुट करना है यहाँ पे डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू कितना आ गया बेटा 90, क्यू कितना दे रखा है हमें 150 प्लस डब्ल्यू, 150 माइनस 90, यहाँ पे माइनस डब्ल्यू, तो ये कितना निकल के आ गया देखो 60, डब्ल्यू निकल के आ गया बेटा माइनस 60 कैलोरी, माइनस 60 कैलोरी एट कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डब्ल्यू क्या रहेगा, ऑलवेज 0।